नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्षय नवमी या आंवला नवमी के बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है, इसीलिए प्लीज़ अपना सहयोग और प्यार हमें प्रदान करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी, कुष्मांडा नवमी, धात्री नवमी या फिर आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार और दृष्टिकोण से कार्तिक मास की इस नवमी तिथि का महत्व अक्षय तृतीया से कोई कम नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग दीपावली पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की कृपा पाने से वंचित रह गए हों, अर्थात उन्हें कृपा ना मिल पाई हो या वो सब काम ना कर पाए हों जो कि उन्हें उस समय करने चाहिए थे, तो उनके लिए अक्षय नवमी एक बहुत बड़ा मौका होता है जब आप आसानी से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा पा सकते हैं। अक्षय तृतीया के समान ही अक्षय नवमी के दिन किए गए पुण्य का प्रभाव कभी क्षय नहीं होता, यानी कि खत्म नहीं होता। पुण्य प्राप्ति के लिए आपको बस करना क्या है, इतना सा करना है, आंवले के पेड़ की विधि विधान और सच्चे मन श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करनी है। प्रसाद के रूप में आंवला श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना है और आंवले को ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। अक्षय नवमी के दिन आंवले की प्रधानता होती है क्योंकि तुलसी और बेल दोनों के गुणों को धारण करने वाले आंवले के पेड़ पर इस दिन त्रिदेव यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ त्रिदेवियां अर्थात देवी सरस्वती, लक्ष्मी जी और देवी पार्वती जी वास करती हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले के इस महत्व को लेकर जो कथा हमारे वेद शास्त्रों में, पुराणों में बताई गई हैं, उनके अनुसार आंवला एक दिव्य फल और औषधि है। जैसे रुद्राक्ष होता है, वैसे भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष अस्तित्व में आया, यानी कि उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के आंसुओं से यह दिव्य फल आंवले की उत्पत्ति हुई बताई जाती है। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के ध्यान में लीन थे तब उनके नेत्रों से अचानक भक्ति भाव से आंसू की 2 बूंदें धरती पर टपक गई। ब्रह्मा जी के आंसुओं से ही आंवले का वृक्ष कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को प्रकट हुआ था। इसीलिए इस दिन आंवले की पूजा का विधान है और ऐसा भी माना जाता है और हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन श्री कृष्ण अपने बचपन का त्याग करके, यानी कि बचपन को छोड़कर और अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके, अर्थात उन्हें छोड़कर वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन से ही द्वापर युग आरंभ हुआ था और इस युग में भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन से ही वृंदावन परिक्रमा भी आरंभ होती है और इस दिन ही आदि शंकराचार्य ने एक गरीब वृद्धा औरत को उसकी गरीबी से उबारने के लिए स्वर्ण के आंवले के फलों की वर्षा करवाई थी। इस दिन आंवले की पूजा करने से, आंवले के फलों का सेवन करने से समस्त भक्तों की वे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं जिनके लिए वे काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत रहते हैं। जैसे कि सुहागिन महिलाओं को अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है, जो निर्धन होते हैं उन्हें धन प्राप्त होता है। आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्त होती है और इस दिन पूजा करने के लिए आंवले के पेड़ का होना अति आवश्यक है। लेकिन यदि आंवले का पेड़ ना मिल पाए तो आंवले के फल या आंवले की टहनी का भी आप पूजन कर सकते हैं। श्रद्धा भक्ति सच्ची होनी चाहिए। इस दिन आंवले की पूजा करने के बाद आंवले का सेवन और आंवले का ही दान करना चाहिए, जिसे कि अति उत्तम माना जाता है।
और पूजन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में की गई पूजा अर्चना का फल अति उत्तम और लाभदायी होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आंवला नवमी कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त किस प्रकार रहेगा। इस बार नवमी तिथि प्रारंभ होगी 9 नवंबर दिन शनिवार को रात को 10:46 से और नवमी तिथि का समापन 10 नवंबर रविवार की रात को 9:01 पर होगा। इसलिए 10 नवंबर रविवार को सारा दिन ही नवमी तिथि रहने वाली है। इसीलिए इस बार 10 नवंबर रविवार के दिन ही अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। 10 नवंबर को सूर्योदय होगा सुबह 6:41 पर और सूर्यास्त शाम को 5:39 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:05 से 5:53 तक। अमृतकाल सुबह 2:52 से 4:22 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 1:48 से 12:32 तक रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 10:59 तक रहेगा। उसके बाद में शतभिषा नक्षत्र रहेगा। यह बहुत ही शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। राहु काल जिसे किसी भी तरह से शुभ नहीं मानते, शाम को 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। आंवला नवमी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:40 से दोपहर 12:05 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से 2:36 तक रहेगा। गोधूली बेला जिसे अति पावन मानते हैं, जिसमें आप शाम के समय दीपदान कर सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं, वह शाम को 5:30 से 5:56 तक रहेगी। आंवला नवमी के दिन यदि आप आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि करते हैं या फिर पितरों के नाम से इस दिन कुछ भी दान करते हैं, तो पितरों को तृप्ति मिलती है और तृप्ति के साथ साथ उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। या उनके द्वारा किए गए कोई भी ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से वो परेशान हैं, तो उससे भी मुक्ति मिलती है। यह थी आज आंवला नवमी के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अपने सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।